Now the tawaf which we do anti-clockwise is this, कि अल्लाह ने जब इंसान को बनाया तो अल्लाह ने फरिश्तों को कहा इसको सजदा करो इंसान। स्टोरी इज वेरी कॉमन, सा आपको पता ही होगा। But everybody did sajda to the man, Adam al-Salam ko, but the shaitan did not do that. He refused. तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि यू आर कर्स्ड, तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और दुनिया रहती दुनिया तक दुनिया तुम्हें कर्स करती रहेगी फॉर बीइंग डिसोबीडिएंट टू मी। तो अल्लाह शैतान ने कहा कि आई विल कीप ऑन मिसलीडिंग द मैन एज लॉन्ग एज आई लिव एंड एज लॉन्ग एज द मैन लिव्स। तो ये दोनों का एक तरह चल पड़ी। तो जब शैतान ने ये गुस्ताखी की तो जो फरिश्ते थे जिन्होंने आदम को सजदा किया था वो दोबारा सजदे में गिर गए कि शुक्र है कि हमने ये गुनाह नहीं किया। एंड अगर आप गौर से देखें या गौर से स्टडी करें तो हर रकत में हम 2 सजदे करते हैं। कोई रकत ऐसी नहीं जिसमें 1 सजदा हो या जिसमें 3 सजदे हो या 4 हो। तो 2 सजदे हम करते इसलिए हैं, एक वो सजदा जो अल्लाह के कहने पे हमने किया और दूसरा वो सजदा जो अल्लाह की नाफरमानी ना करके हमने किया। इसीलिए नमाज की हर रकत में 2 सजदे होते हैं। दैट इज द आंसर। कोई आपसे पूछे कि 2 सजदे क्यों हैं, 1 क्यों नहीं है या 3 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं, दिस इज द आंसर। Now when Allah invited these angels come and do sajda to the man, तो उस वक्त वो सारे जो एंजल्स थे they were at the बैतुल मामूर। बैतुल मामूर आसमानों में 7वें आसमान पर एक बिल्डिंग है जस्ट लाइक काबा। तो सारे वहाँ तवाफ कर रहे थे इन एंटी क्लॉकवाइज फैशन और उनकी ड्यूटी यही थी कि वो तवाफ करते रहें और दुआएं मांगते रहें और अल्लाह की इबादत करते रहें। तो वो सारे बैतुल मामूर पे तवाफ कर रहे थे। एंड इट इज ऑन काउंट ऑफ दिस बैतुल मामूर कि एग्जैक्टली उस बैतुल मामूर के नीचे जो दुनिया का हिस्सा है वहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की पहली बिल्डिंग खड़ी की। एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द काबा एंड दैट इज फरिश्ते एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि कर रहे थे तो हमने भी कर रहे हैं और सारी दुनिया भी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। So that is the importance. Baitul Mamur, also known as the frequented house, is a prototype of Kaaba, the house of Allah, and it is located outside the human realm. It is located directly above the Kaaba in the highest heavens, the seventh heaven. So they, according to our knowledge, 70,000 angels perform tawaf in Baitul Mamur every single day. It is welcomed by a fresh batch of 7,000 angels every day, which in itself provides a perspective into how large the angel population is in comparison to the human population. तो जो फरिश्तों की जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है, वो हमारी तादाद से बहुत ज़्यादा है। That is the important thing. This is another theory which is given in this slide, that we know that human blood flows around the body. However, the most interesting thing about blood circulation is that it starts circulating in the body in an anti-clockwise flow. You देखें, this is very important aspect also. The blood initiates its circulation anti-clockwise, and it is one of the reasons why tawaf around the Holy Kaaba is performed anti-clockwise. ये reason तो नहीं हो सकता, but then just imagine the usefulness or the importance of going something which is anti-clockwise. So even the blood in human body is also traveling anti-clockwise. Then Allah says in the Holy Quran, chapter 22, that the Surah Hajj verses 29 and 30, then let them complete the rites prescribed for them, perform their vows and circumambulate the ancient house. अल्लाह कहता है कि अपनी अमानतें भी पूरी करो, आपने जो कुछ मांगा हुआ है उसके, ये कहते हैं ना, आपने एक चीज मन्नत के तौर पर तय की हुई है कि अगर मेरा ये हो जाए, मैं पास हो जाऊं तो मैं बकरा दूंगा, कुर्बान। हज से पहले वो आपने कंप्लीट करना है। एंड देन द सर्कमएम्बुलेशन ऑफ द हाउस ऑफ द अल्लाह इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So they are the sacred rites which have to be performed. From a point high above the North Pole of the solar system, the planets are revolving around the sun and rotating about their axis in a counterclockwise direction. This holds true also for the asteroids. So everything which is moving in the space, that is moving anti-clockwise. चाहे वो planets हैं, चाहे वो कोई और missiles हैं, चाहे वो asteroids हैं. What are the asteroids? What is the difference between planet? सर स्पेस के अंदर वो पत्थर जो स्पेस में किसी ब्लास्ट की वजह से जो है वो
वैसे वॉन्डरिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एस्टेरॉइड्स आई थिंक कहलाते हैं। और प्लैनेट्स बेसिकली किसी ना किसी स्टार के अराउंड जो है वो मोशन करते हैं और उसकी लाइट को यूज करते हैं, उन्हें प्लैनेट्स कहा जाता है और इनको जो है वो एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। बस बिल्कुल सही है, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हवा में तैर रहे हैं दे आर एस्टेरॉइड, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, वेरी गुड। To circumambulate the sacred house at Mecca is the right of worship taught and decreed by Almighty to His messengers, who practice it themselves and teach it to the believers. To circumambulate the sacred house in Mecca anti-clockwise 7 times is the Sunnah of the Prophet Ibrahim, Ismail, and Prophet Muhammad, peace be upon him. तीनों prophets का ये एक किस्म का है. And these are the dimensions of the building. You can note it down. Now you can see it's not absolutely square because this side is slightly smaller than this, and this side is slightly smaller than this. But actually, this was the plan of the building, starting here, going around like this. And the dimensions are given for your knowledge. And this is the flight of the steps which I talked about. And these are the 3 columns which are inside. तो दीवारों पे पुरानी स्लैब्स थे स्टोन की, जिनके ऊपर कार्विंग थी, कोई लिखा भी हुआ था, याद भी थी. And there were number of locks and keys. तो बहुत सी ताले भी वहाँ लटके हुए थे पुराने, जो इसके काबा पर लगाए जाते थे. सर बर्तन भी आई थिंक मैंने एक वीडियो में देखे थे, पुराने कुछ बर्तन, कुछ तलवारें वो भी लटकाई गई हैं इसके अंदर. तलवारें तो नहीं थी, बर्तन आप कह सकते हैं, पर बर्तन नॉर्मली कंसिडर्ड एज दी, वो जो चिराग होते थे पुराने दिए, तो उस टाइप के थे वो एलिमेंट्स थे. डेफिनेटली दे वर ऑन द वॉल्स, तो वो भी मैंने नोटिस किए. द कॉलम्स आर स्टैंडिंग ऑन द पोडियम्स, उनके नीचे एक पोडियम सा बना हुआ था. And then the column started like this. The lower part is in wood, sorry, in stone. Upper part is in wood. And then this is the roof, and this is the half roof somewhere here. And then Multazam is this corner, the entrance to the. And then one of the old pictures of the building, I found it. Then the main important thing is, if you look at the building of Kaaba, the corners are facing the cardinal points. Cardinal point means Shimal, Janub, Mashriq, Maghrib. So corners जो हैं इस building के, this corner is facing north, this corner is facing south, this corner is facing east, this corner facing west. On the contrary, in case of the pyramids, this side is facing the cardinal point. This side is facing north and this side facing east, south, and west. So this is the north point. So there is this major difference between the pyramids and then the name of the countries. अगर हम यहाँ हैं तो हम इधर सजदा करेंगे, हम इधर हैं तो इधर सजदा करेंगे, इधर हैं तो इधर सजदा करेंगे. So we are not all the time doing our सजदा to west है, जैसे हम यहाँ करते हैं west में. तो हर वक्त तो हम west में नहीं करते. Depends where we are in the world. And then the Kaaba was built during the time of Prophet Muhammad. तो वो मसला पढ़ के आगे हजर असवद कौन लगाए फिट करेगा दीवार में. तो when the मुख्तलिफ कबीले जो थे आपस में लड़ने लग गए, then they invited Prophet Muhammad कि भाई ये बंदा जो है सादक और अमीन है, इसको बुलाओ, ये जो करे वो ठीक है. Then Prophet Muhammad told the leaders to hold each other from the corners, and he placed the Hajr Aswad on the chadar, and they took it to the corner of the Kaaba. And ultimately, Prophet took the stone and fixed it into its location today. This picture is taken from the life of the Prophet. Obviously, this is Prophet according to the painter, but this is just an imagination. These are some of the measurements of the building. You can note it down for your interest. Some more measurements of the building, which I will not write. And then the conjectural diagram of the Kaaba जो नीचे इसकी important चीज. सर इसकी हाइट पूछ सकता हूँ मैं, बिकॉज मैंने इसको रियल में कभी नहीं देखा, अल्लाह मुझे ले जाए वहाँ पे. इसकी हाइट कितनी होगी? 30-40 फुट तो है ना इसकी हाइट काबा की? Well, the height is nearly as big as or as large as the side of the building. So 37 feet is, I think, the agreed height of this building. So जैसे कि हम कहते हैं it's almost a cube, so it has to fit within those dimensions. तो ये ड्राइंग तो बड़ी कंजक्शन सी है और बड़ी अच्छी भी नहीं. This is another picture, shows you the main elements of this building. And then the kiswa is the shroud which covers the building. तो क्वेश्चन आई मे आस्क यू कि ये किस्वा जो है कवर क्यों, कवर क्या आइडिया है, कवर बिल्डिंग के ऊपर कवर डाल दिया? ये तो कभी नहीं देखा हमने, दुनिया में कहीं नहीं देखा किसी बिल्डिंग के ऊपर कवर डाला हो.
सर इट्स अ बेसिकली बिलीव, जैसे कुरान शरीफ को जो है वो कवर में रखा जाता है, मुस्लिम औरतों को जो है वो हिजाब का हुक्म दिया गया है, तो चूंकि ये अल्लाह का घर है और इसको इसकी एक हुर्मत है उस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे आप कुरान का कहा आपने, कुरान भी लोग बड़े गलाफ में लपेट के रखते थे। कुरान तो खैर कुरान है। पुराने वक्तों में जब नए नए रेडियो आए थे ना, रेडियो को लोग गलाफ चढ़ा के रखते थे। फिर टीवी आए तो टीवी आई पे भी गलाफ होता था। शाम को जब टीवी देखना है, सारा दिन दिन रात सर्विस नहीं होती थी, सिर्फ 3 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक होती थी। आपको तो पता ही नहीं होगा, आप उस वक्त पैदा ही नहीं होते। तो वो टीवी का पर्दा आगे से उठा लेते थे और देखते थे, बाकी टीवी का कवर होता था। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग कवर। तो जैसे हम टोपी पहन लेते हैं नमाज के लिए, तो वो भी काइंड ऑफ किस्वा ही है। ना पहने फिर भी आपकी नमाज तो हो जाएगी, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो दैट इज शेरोड इज जी। अच्छा सर, जो बेसिकली जो गिलाफ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो मेरे ख्याल में नहीं था। बाद में जब जो सऊदीज हैं उन्होंने इसको स्टार्ट किया, चूंकि गिलाफ के ऊपर उन्हीं लोगों के नाम, उनके फोर फादर्स के नाम जो है वो लिखे होते हैं। इट वाज स्टार्टेड बाय द ऑटोमन्स। ऑटोमन एम्पायर। सऊदी तो बड़े बाद में आए ना, पहले तो यहाँ ऑटोमन ने बड़ी देर तक रूल किया है ना सारा। इसलिए तो सऊदी आजकल तुर्की से बड़ा नफरत करते हैं कि ये किधर से आ गए हैं। ऑटोमन्स केम ओवर, दे रूल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उसकी काबा की और इर्द गिर्द की बिल्डिंगों में उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की। so much they started a railway from Kaaba to from Mecca to Medina। फिर वो रेलवे बिल्कुल बर्बाद हो गई, अब फिर उन्होंने फिर चला दी है। सो देखिए ऑटोमन्स उस्मानी दौर था, उसमें बड़ी उन्होंने इसमें हेल्प की। तो किस्वा इज सिंपली ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। कतर ने एक मूवी बनाई थी हजरत उमर पे, उमर सीरीज के नाम से। उस उमर सीरीज में सर काबा वगैरह भी दिखाया हुआ है, और उसमें उस दौर में भी दिखाया हुआ है कि उसके ऊपर छोटी छोटी और खूबसूरत चादरें डाली हुई हैं। तो आई गेस शायद वो रेफरेंस होगा, तो उन्होंने मूवी में दिखाया है। तो ऑटोमन एम्पायर से शायद पहले भी ये वो डालते होंगे कपड़े वगैरह। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मैंने कोई पुरानी तस्वीर मैंने देखी नहीं जिस पे कपड़े को डाले। नहीं सर, ये रिवायत सर एक मिलती है, जब यजीद ने अटैक किया था तो उसमें हदीस में ये रिवायत मिलती है कि गिलाफ काबा जल गया और काबे की एक दीवार भी गिर गई। तो उस वक्त भी मेरे ख्याल में ऐसा किया जाता है। मे बी ये आले उमैया ने इसका ट्रेंड स्टार्ट किया हो, या हजरत उमर के दौर से ही ये ट्रेंड चला हो, क्योंकि उमर सीरीज में भी बिल्कुल ये दिखाया गया और इसके बारे में ये हदीस भी है कि गिलाफ काबा जल गया जब यजीद ने मंजनीकों से पत्थर फेंके और इस तरह की एक्टिविटी बताई। हो सकता है, बट यजीद का टाइम तो बड़े बाद का है। मैंने मैं भी हो सकता है कि स्टार्ट में इस तरह का टोटल कवर ना हो, एंड देन द ऑटोमन्स मेड दिस टोटल कवर, उससे पहले ना होता हो। तो अब ट्रेडिशन बन गई है, एंड दे मेक द किस्वा। तो किसलिए साइजेस हैं किस्वा के, एंड इट कॉस्ट अबाउट 17 मिलियन। बड़ा एक्सपेंसिव है प्रोजेक्ट ये। सर जिस तरह ऑटोमन्स ने जी सर जिस तरह ऑटोमन्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक के ऊपर जो ग्रीन डोम है, बेसिकली तो पहले तो वो पर्पल था, तो ग्रीन डोम मतलब डोम बेसिकली उन्होंने बनाया, बाद में जो है उसका कलर चेंज हुआ, चूंकि पहले जो रॉयल कलर था वो आई थिंक पर्पल था, तभी उन्होंने उसको पर्पल बनाया था। कुछ 150-200 साल पहले शायद ये ग्रीन हुआ है। तो इसी तरह मे बी ये गिलाफ को भी पूरा करने का जो कवर है वो मेरे ख्याल में इन्होंने स्टार्ट किया और ट्रेंड इसका। क्वाइट लाइकली। बट जो मैंने जो पढ़ा है डोम के बारे में, जिसे हम गुम्बद खजरा कहते हैं, खजर के मैंने तो ग्रीन है गुम्बद खजरा, तो क्योंकि ग्रीन डोम में आजकल, लेकिन कहते हैं कि इनिशियली इट वाज ब्लू, पर्पल नहीं था, ब्लू था। तो एक वो भी थ्योरी है कि पहले में ब्लू था, फिर ये ग्रीन हो गया, एंड अल्टीमेटली इसको हम गुम्बद खजरा कहने लगे। तो दिस इज द वर्कशॉप जहाँ वो बनता है खिलाफ, and lot of effort is made on the making of this, and this is the embroidery going on, very elaborate calligraphy and beautiful work and beautiful, so you can see the work being done. इसके लिए सर शायद इन्होंने एक स्मॉल टाउन डेवलप किया हुआ है जहाँ पर ये लोग सिर्फ गिलाफ काबा को ही सारा साल जो है वो बनाते हैं। ये ऐसे ही है सारा, एक वर्कशॉप है पूरी, सारा साल यही होता रहता है। And then the Kaaba and Hajar Aswad, this is the old picture, तो इसमें हमें वो शेरोट के यहाँ नजर आ रहा है, इसमें हमें नजर नहीं आ रहा। And then this is also a very, very old picture from miniature. And this seems to have been covered with something. हालांकि ये बहुत पुरानी में. In this case, there is no shroud. And then the
हजर अस्वद के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट इज हजर अस्वद? कहाँ से आ गया ये स्टोन? सर ये जन्नत में से आया था। बेसिकली हिजर अस्वद का मतलब है, हिजर का मुराद पत्थर और अस्वद जो है वो शायद काले को कहते हैं, तो काला पत्थर है। तो अरबियन बिलीव ये था कि ये वो पत्थर है जो आसमान से जो है वो गिरा और जन्नत से आया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि इसको बोसा दिया, तो फिर अब हर मुसलमान हज के मौके पे जाके इसको जो है वो बोसा देते हैं, तो इसको काला पत्थर कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बिलीव नॉर्मली यही है कि हम मुसलमानों के गुनाहों की वजह से जो है ये पहले सफेद था, बाद में जो है वो काला हो गया। Right. So Hajar का आपने सही कहा, Hajar the Arabic word which means stone and Aswad mean black. Hajar Aswad. जैसे वो कहते हैं ना, अक्सर जब कोई किसी का व्हाइट पेपर छापते हैं तो उसको कहते हैं करतास से अबियद। करतास के मैंने पेपर और अबियद मैंने सफेद, व्हाइट पेपर को करतास से अबियद। तो ब्लैक पेपर हजर अस्वद, ब्लैक स्टोन। तो द थ्योरीज जो गए स्टोरीज के कहाँ से आ गया पत्थर, तो कुछ कहते हैं जी हजरत नूह की किश्ती में भी था ये पत्थर, तो वो उसके पत्थर को अपने साथ लाए थे, और जब वो कश्ती मक्का के करीब ही आकर रुक गई तो उसमें से ये पत्थर निकल आया। कुछ कहते हैं जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम साथ लेके आए थे। बट देन वन स्टोरी नरेटेड बाय और रिलेटेड टू हजरत उमर, हजरत उमर सेज के आई विल नॉट केयर फॉर दिस स्टोन, लेकिन आई केयर फॉर दिस स्टोन बिकॉज इट हैज बीन टच्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद। तो मैं इसकी ताज़ीम इसलिए करता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने हाथों से उठा के इसको यहाँ लगाया, otherwise it is just an ordinary stone. So that is another story. So you can trust and believe any story which your mind accepts. सर मॉडर्न लैंग्वेजेस के अंदर या मॉडर्न जो रिसर्च है वो कहते हैं ये तो एक मीटियोराइड या एस्टियोराइड का टूटा हुआ हिस्सा है जो अरेबिया के अंदर कई हजार साल पहले किसी को मिला था। चूंकि उस वहां पे इब्राहिमिक रिलीजन था मेसोपोटामिया के अंदर, तो एवरीथिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गॉड एंड खुदा जो है वो चूंकि ऊपर आसमानों में है, उस वक्त चूंकि जमीन गोल है का कॉन्सेप्ट नहीं था, तभी उन्होंने ये समझ लिया कि ये चूंकि खुदा ने भेजा है, जन्नत से भेजा है, उन्होंने फिर जो है वो उसको जो है वो अपने पास रख लिया, और फिर बाद में अरब ने ही उसको जो है वो ताजीम देना शुरू कर दी। बाद में इस्लाम में भी उसको ताजीम मिली। And this can be one of the anecdotes which can be added to the stories related to Hajar Aswad. Anyway, many mouths and many stories. And then this is the tawaf today, just inside the building and outside the building. And today, if you look, everything is empty. Nobody is here and nobody is here because of the COVID-19. What a sad situation. And this is the latest position of the Haram Sharif, and this is Safa and Marwa. And this spot is the Abi Zamzam. And then this is the latest picture. They have raised this monument over here, clock tower. ये अरबों ने काफी सत्यानाश किया सिटी का. And this is the picture today of the city. Anyway, this was a bit long lecture. Sorry for your testing time और आपकी patience का. Thank you very much.